नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय वर्ष की सेक्शन LEHR की इस वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। अपने विगत कालांश में मैंने भारत भारती के साहित्य से जुड़े कुछ बातें और उनकी चर्चा की थी। आज के इस कालांश में हम कविता पर बात करेंगे। अब देखिए, कविता भी क्या है कि अपने इतिहास की एक लंबी यात्रा तय करके आई है, और लंबी यात्रा जब तय करके आई और मैं ये कहता हूं कि उसके पास एक बड़ा जबरदस्त इतिहास है, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो इतिहास उसके पास है और जिसकी यात्रा वो करके आई है, उस इतिहास में कई परिवर्तन आए। समय के, देश के, काल के, वातावरण के, परिवेश के, परिस्थितियों के, हम तकनीक के, भाषा के, विज्ञान के, तो उसके साथ कथ्य बदला, शिल्प बदला, सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन बात है कि हम बदलिए, अपने आप को बदलना है, आगे बढ़ना है, गति से आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी रफ्तार धीमी नहीं करनी है, अपनी जगह नहीं छोड़नी है। तो कवि क्या कह रहा है कि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म का मुक्ता बढ़ाना रह गया, देखो जहां वह वीर रस भी समर में हो गया परिणत। यहां कविता का उद्देश्य श्रृंगार रस हो चुका है। उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया, उन्मत्त होकर हमारा मन उसमें खो गया है, यानी हम भूल ही गए कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। इसी कविता के कहीं एक कवि ने कहा तो हमें मालूम ही नहीं, हम भूल गए। कवि का काम कामुकता बढ़ाना, उत्तेजना बढ़ाना नहीं। कवि का काम है सत्य के प्रति अन्वेषी दृष्टि का विस्तार करना, मोक्ष के रास्ते पर, आनंद के रास्ते पर, आत्म आनंद के रास्ते पर, व्यक्ति को खोज के रास्ते पर आगे बढ़ाना। केवल छोटे मोटे भावों को पकड़कर बैठना और उनकी बात करना, ये कवि का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि कवि कर्म जो है कौतुक नहीं है, एक सतत अन्वेषण की प्रक्रिया है। आप गौर करेंगे तो हर बड़ा कवि हमारे आत्म में कुछ न कुछ जोड़ता है। वो घटाता नहीं है, नीरसता पैदा नहीं करता, बल्कि वह सरसता लाता है, हमारे अनुभव का विस्तार करता है। सोचो, हमारे अर्थ है यह बात कैसे शोक की, श्री कृष्ण की हम आड़ लेकर हानि करते लोक की, भगवान को साक्षी बनाकर अनंगोपासना है, धन्य ऐसे कवियों को, धन्य उनकी वासना। हमने कृष्ण का नाम लेकर अपनी वासना की संतुष्टि करने के रास्ते खोल लिए। हमने श्रृंगार में जाकर और दूसरे मानवीय भावों को भुला दिया, केवल इसी को श्रेष्ठ मान लिया। यह ठीक नहीं है, ऐसा होना हमारे लिए प्रीतिकर नहीं है ना। भगवान की उसमें भी केवल कामदेव की उपासना करना केवल हमें प्रीतिकर नहीं लगता। यह ठीक है, कामदेव भी देव है, लेकिन जीवन तो सभी देवों से बना है, सभी तरह की भावों और उनकी स्थितियों से बना है। किसी एक रास्ते पर जीवन का चलना जीवन के समग्रता के विकास के लिए, उसकी पूरी पवित्रता और पूर्णता के लिए अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। सोचो, हमारे अर्थ यह बात कैसे शोक की, हमारे साथ कैसा शोक घटित हो रहा है, कितना दुर्भाग्य है। हमने ईश्वर को सब ले लिया बीच में, और हम कह रहे हैं कि हम तो उसके नाम पे जो बात कहनी है कह रहे हैं, उसने जो कैसे किया उसको कह रहे नहीं। उसने जो किया, उसने जो कहा और उसने जो जिया, उसमें आप कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण तो 16 कला अवतार थे, एक सामान्य मनुष्य तो 6 कलाओं का होता है। आप कैसे बराबरी कर सकते हो उसकी? एक 6 कला वाला व्यक्ति एक 16 कला वाले व्यक्ति से कैसे अपनी तुलना कर सकता है और उसको अपने आधार बना सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने उपन्यास के बारे में भी कहा कि है और औपन्यासिकों का एक नूतन दल यहां फैला रहा है, वो निरंतर ही हलचल यहां दौरात्य ही अब लोक रुचि पर हो रहा है, सब यहां हा स्वार्थ तेरी जय हो, तो क्या कर सकता नहीं। इंसान चाहे तो क्या कर सकता है। दिनकर ने कहा था उसी जमाने में जब ये लिखी जा रही थी, उसके आसपास की मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खम ठोक ठेलता है नर जब पत्थर के जाते पांव, खड़गुण एक बड़े से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। तो मनुष्य के अंदर ये गुण छिपे हुए हैं, वो कैसे भूल सकता है। उपन्यासकार ने उपन्यास लिखकर अपनी परंपरा की हरी भरी जड़ में विश्वमन कर रहे हैं। वो यहां जो निरंतर हलचल जा रही है उसको खो रहे हैं। स्वार्थ क्या नहीं करा सकता, यहाँ क्या हो नहीं सकता, यहाँ सब कुछ तो संभव है। ये
वे रुचि विघातक ग्रंथ जो ही सैर करने को हुए, स्वीया हुई कुलटा बहुत अनुकूल बहुधा सठ हुए। हे ये भाव हमके गिरतो हुओं का, और पत्थर से गिरे दबकर हृदय, जिनसे हमारे हो गए जर्जर निरे। हमारे हृदय तो भावहीन ही हो गए हैं। तभी तो दिनकर ने जगह था, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय वही वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का पार नहीं। तो यहाँ वो कवि इसी बात को लगभग कह रहा है कि यहाँ तो स्व किया है कुलटा में बदल गई है, भाव पत्थर में बदल गए हैं, तो रास्ता कहाँ रहा? जीवन तो निरस्ता से भर गया, सरसता तो जीवन से लोप हो चुकी। तो ऐसे में सुशिक्षा देने वाले, जीवन को संस्कारित करने वाली चीजें साहित्य के केंद्र से लुप्त हो गई है। हम उनकी स्थापना के लिए तैयार रहना है। आज के कालांश में बस इतना ही, शेष आगे देखें।